नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ओम पुष्प क्लासेस अ कंपटीशन वेंचर ऑफ साइंस कॉमर्स एकेडमी धर्मशाला। मैं अभय सिंह ठाकुर एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ डेली करंट अफेयर के टॉपिक को लेकर के। जैसा कि आज तारीख 22 दिसंबर और ऐसी कौन सी घटना राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटित हुई है जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता है, पटवारी हो गया, हिमाचल प्रदेश की पुलिस भर्ती हो गई, ये परीक्षाएं आने वाले समय में आने वाली हैं। तो ये करंट अफेयर जो है आपके परीक्षाओं में जो रीढ़ की हड्डी होता है उसका काम करेगा। जो बच्चे करंट अफेयर की सीरीज को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा रहेगा उनके लिए, उनको काफी प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपके समक्ष, भारत के किस हवाई अड्डे को दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डा टर्मिनलों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन सी इसका सही रहेगा बच्चों, केम्पे गौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु। देखो बच्चों, इसका सही आंसर आपको मैंने बता दिया, सी। ऐसे कुछ मुख्य मतलब भारत के अन्य जो मुख्य एयरपोर्ट हैं, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, उनकी बात कर लेते हैं। श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि अमृतसर में है, पंजाब में। बिजू पटनायक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इसी के साथ और बात करें आगे, राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात करें तो ये हैदराबाद में। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा जो कि नई दिल्ली में है, दिल्ली के एरिया में। और देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि इंदौर में है। एक बच्चों आपने और बात नोट करनी है, हाल ही में कुछ दिनों पहले सूरत, जो कि आपको पता होगा गुजरात का एक एरिया, इस सूरत के हवाई अड्डे को जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित कर दिया गया हाल ही में। तो ये एक करंट अफेयर का टॉपिक आपके लिए बनता है। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। रॉयल ग्लोब यूनिवर्सिटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केरला में। और केरला की अगर राजधानी की बात करूं बच्चों, तो केरला की राजधानी कौन सी है आपको पता होगा? तिरुवनंतपुरम। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने कक्षा 8 के छात्रों को टैब वितरण शुरू किया है? आंध्र प्रदेश बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो है अमरावती। चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। किस हॉकी खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार FIH गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है जीता है? तो इसका सही आंसर है बच्चों बी, सविता पुनिया ने। चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। केंद्र सरकार की किस मंत्रालय ने पाट मित्रों ऐप लॉन्च किया है? कपड़ा मंत्रालय बच्चों, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। कपड़ा मंत्रालय एक उद्योग मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। उद्योग मिनिस्ट्री मतलब इंडस्ट्री मिनिस्ट्री जो है उसके अंतर्गत आता है। और उद्योग मंत्रालय में उद्योग मंत्री कौन है इस समय, पता है आपको? पीयूष गोयल जी। पीयूष गोयल जी, याद रखना आपने। कपड़ा मंत्रालय की सचिव जो है वो रचना शाह है, ने जूट किसानों को समर्थन देने के लिए पोर्ट मित्रो ऐप जो है वो लॉन्च किया है, ये आपने नोट रखनी है बात। चलते हैं आज के छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपके समक्ष, भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा, संजय सिंह। भारतीय कुश्ती महासंघ भारत में कुश्ती की शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है। संजय सिंह को इस बार कुश्ती महासंघ का जो है वो अध्यक्ष घोषित किया गया है। भारतीय कुश्ती आपने याद रखना है, भारतीय कुश्ती महासंघ, ठीक है, वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके अध्यक्ष जो है वो संजय सिंह चुने गए हैं। भारत में कुश्ती की शासी निकाय है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 27 जनवरी 1960 को की गई थी। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। आज का सातवां प्रश्न, भारतीय रेलवे के किस जोन ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सेफ्टी पैनिक बटन सुविधा लॉन्च की है? तो मध्य रेलवे। बच्चों, ये सेफ्टी पैनिक बटन क्या है इसकी बात हम करते हैं। देखिए, इससे पहले महिला यात्री आपातकालीन स्थिति के दौरान कॉल या SMS के जरिए आपातकालीन ब्रेक चेन खींचने के जरिए हेल्पलाइन नंबरों पर निर्भर रहती थी। लेकिन अब जब ये पैनिक बटन आ गया है, ये नया पैनिक बटन सिस्टम तत्काल कार्रवाई की अनुमति जो है महिलाओं को देगा। तो काफी स्पोर्टिव ये रहेगा। चलते हैं आठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन सी किताब नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन किताब है? तो वेलकम टू पैराडाइज, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ट्विंकल खन्ना की नवीनतम पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज 2023 की सबसे अधिक बिकने वाली फिक्शन पुस्तक बन गई है, जिसने नीलसन बुक स्कैन और क्रॉसवर्ड बुक स्टोर दोनों पर नंबर 1 रैंकिंग हासिल की है।
चलते हैं, इसके लेखक याद रखना, ट्विंकल खन्ना। कमेंट बॉक्स में बताइए ये कौन है। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार प्रदान किया गया बच्चों? इसरो को किया गया। इसरो कौन है? इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर नासा की बात करूं, नासा यूएसए की स्पेस एजेंसी है। अगर बात करूं सीएनएसए जो कि बच्चों चाइना की स्पेस एजेंसी है। मैंने कल बताया था रोसकोसमोस बच्चों जो कि रशिया की स्पेस एजेंसी है। इसी के साथ एक और आपने याद रखनी, कौन सी? जैक्सा। जैक्सा किसकी है बच्चों? जापान की स्पेस एजेंसी है। तो ये महत्वपूर्ण स्पेस एजेंसी है। भारत के इसरो की बात करें, इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। इसका मुख्यालय बच्चों बेंगलोर कर्नाटका में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ जी हैं। और ये अपना जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं बच्चों, सैटेलाइट लॉन्च करने वाला जो स्टेशन है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन जो है वो कहाँ है? वो भारत के बच्चों साउथ इंडिया की एक स्टेट आंध्र प्रदेश में एक जगह है श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा के एक मतलब अंतरिक्ष केंद्र है जिसको आप बोलते हो सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, उसका नाम है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। ठीक है, तो ये आपने बात याद रखनी है। मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि क्यों जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन वो इक्वेटर के नजदीक बनाए जाते हैं, इसके पीछे की क्या वजह है मैंने पिछले लेक्चर में बताई। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो लेक्चर वो जरूर देखें। चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न आज आपके बीच, हाल ही में कौन इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग में मुंबई टीम के मालिक बने हैं? तो भारतीय या बॉलीवुड के सुल्तान के मैं बोलूं अमिताभ बच्चन जी, ये जो है मुंबई टीम के मालिक बने हैं। आज के 10 प्रश्न यही थे और धन्यवाद। एक बार ये बात आपने याद रखनी है, ये जो योद्धा बैच एससीए टीम द्वारा लॉन्च किया जा रहा है इसको जरूर ज्वाइन करें। मुख्य फीचर्स, प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिलने वाले, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, वीकली डाउट सेशन, अगर आपको डाउट है फिर आपके डाउट सेशन लिए जाएंगे। वीकली मॉक टेस्ट होगा जिसमें आप खुद का सेल्फ एनालाइजेशन करोगे। ऑनलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल रहेंगे मात्र 499 रुपए में। और बच्चों, जिन बच्चों ने ये लेक्चर ध्यान से सुना है उनको मुझे उम्मीद है कि जरूर मतलब समझ आया होगा। और जिनका ध्यान इस लेक्चर में नहीं था तो उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है, ट्रेंडिंग में चला हुआ है, मोए मोए। उनके जीवन में बस यही होने वाला है, मोए मोए। और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। एक बार पुनः मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।